बिजली हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। चंद घंटों के लिए भी बिजली चली जाए तो ख़ासा परेशानी होती है। जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं उसका 7 से 8 रुपए प्रति यूनिट बिल चुकाना पड़ता है। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि अगर 1 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली मिले तो आम जनता पर जो बिल का बोझ पड़ रहा है वो कितना कम होगा। इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के एक इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये जीबीपी प्लांट है जो 1 रुपए प्रति यूनिट की लागत से बिजली बनाता है। 3 साल की मेहनत के बाद जल निगम के अधिशासी अभियंता अमित सहरावत ने इस प्लांट को बनाया है। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो जानना चाहेंगे कहाँ से आपके मन में ये प्लांट को बनाने का आइडिया आया? ये मैं आपको बताऊं 9 अक्टूबर 2017 में हमारे नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना जी ने एक बैठक ली थी लखनऊ में। तो उसमें उन्होंने सभी इंजीनियर से ये कहा, पहला ही क्वेश्चन उनका मीटिंग में ये था कि आप लोग जल निगम में सीवर का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, कोई ऐसा इंजीनियर ने कुछ अलग ही काम करके दिखाए। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि कुछ अलग करके दिखाना है और तब से मैं इसमें लगा हुआ हूँ। तो किस तरह से 3 साल पहले आपने इसको बनाने की शुरुआत की थी? 3 साल पहले मैंने अपने जो रामानुज हैं को इन्वेंटर हैं ये मेरे इसमें, मैंने इनको, क्योंकि इनको प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छी है इनकी, तो मैंने इनसे डिस्कस किया। जो मेरी सोच थी उन्होंने इसको उस कंसेप्ट को मूल रूप में निकाल के दिखाया कि ऐसे कर सकते हैं हम। तो क्या कुछ इसका माध्यम होता है, क्या तरीका होता है जिस तरह से ये बिजली प्रोड्यूस करता है? ये पृथ्वी के जो यूनिवर्सल फोर्स हैं, ग्रेविटी और वाटर बायोनेंसी फोर्स, उन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन है। उन सिंक्रोनाइजेशन का मोमेंटम बन जाता है और ये जो हमारा टावर दिख रहा है ये प्राइम मूवर का काम करता है। ये बिजली का ही काम नहीं करेगा, ये एक प्राइम मूवर है। आप इसे प्राइम मूवर की तरह यूज़ करिए, ज़रूरी नहीं आप बिजली लीजिए, आप किसी मिल में लगा दीजिए मशीन चलाने के लिए, तो ये उसके तरीके से ही काम करेगा। ये सिंपल प्राइम मूवर है, आप इसे जैसा चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। तो बिजली ये कितने रुपए यूनिट लागत आती है बिजली बनाने में? इसमें खर्चा ही नहीं है। हमारा जो कन्वेंशनल चार्जेस होते हैं थर्मल पावर प्लांट के, वो जो उस पर कॉस्ट आती है वो 3 रुपये के करीब प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। और हमने जो इसमें सोचा है वो 1 रुपये यूनिट सोचा है, वो भी हमारा एक्सेस है, क्योंकि इसका कोई खर्चा ही नहीं है। ये अपनी बिजली भी खुद बनाएगा चलाने के लिए और एक्सेस बिजली को ग्रिड में देगा। तो इसमें जो तमाम उपकरण लगे हैं अगर उनकी बात करें तो कहाँ से आपने उन तमाम उपकरणों का इंतज़ाम किया? मेक इन इंडिया के तहत मैं इसको बनाना चाह रहा था, मगर प्रॉब्लम ये रही इंडिया में काफ़ी चीज़ें जो उसमें लगी हैं वो अवेलेबल नहीं है। जैसे इसके बेयरिंग है वो यूएस के बेयरिंग है, वो हमें बाहर से इंपोर्ट कराने पड़े। और इसमें जो एनआरवी है उसमें एक आपका जर्मनी का एनआरवी लगा हुआ है और एक इंडियन है हमारा एसएस का। तो 3 कंपोनेंट इसके अलग अलग हैं। और जो इसमें एक हमारा रोटोसील है जो इसका जिसके थ्रू एयर इंजेक्ट करते हैं, वो भी हमारी ताइवान की है। तो आपका नाम जानना चाहेंगे, आप भी को इन्वेंटर रहे हैं इसके? जी, मेरा नाम रामानुज तिवारी है और हम लोगों ने मिलके ही 3 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। बेसिकली जैसा अमित जी ने बोला कि प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट हैंडल्स किए हुए हैं, अलग अलग कंपनियों में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो उसमें मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल किए थे। उसी को देखते हुए फिर हम लोगों ने सोचा कि एक प्रोजेक्ट ऐसा स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग कुछ ऐसा करें जो बिल्कुल अलग हो, जो अभी तक सोचा नहीं है किसी ने। तो उसमें हम लोगों ने फिर काम करना शुरू किया और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में हम लोगों ने जो 2 पावर हैं जो अपनी मतलब यूनिवर्सल पावर हैं, ग्रेविटी एंड वायंसी, इन दोनों को यूज़ करते हुए इसको हम लोगों ने प्रोड्यूस किया। तो आपने क्या सरकार को भी इस बारे में बताया है कि हमने ये पूरा प्लांट तैयार कर लिया है? अभी तक गवर्नमेंट के पास हमारा कोई ऐसा रिटर्न में नहीं गया है, बस पेटेंट के लिए हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। और हम इस मीडिया के माध्यम से ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोगों ने ऐसी मशीन को बनाया है जो एक पावर प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि बिना लागत के, और उससे जो है वो 1 रुपये पर यूनिट का उसका कॉस्ट आएगा, जिसको अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को सपोर्ट करती है तो हम लोग इसको जो है वो कमर्शलाइज करेंगे आगे। तो क्या कहा जा सकता है, कितना वक्त लग सकता है इसको कमर्शलाइज होने में और घर घर तक पहुंचने में, जिससे कि लोगों का बिजली का बिल जो है वो कम हो सके? इसमें डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी गवर्नमेंट हमारी बात को समझ सके और हम लोग एक मीटिंग रखें। पीएमओ की तरफ से अगर हमारे पास कॉल आता है और हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करता है तो हम लोग उसमें प्लानिंग करके आगे आने वाले समय में जितना जल्दी होगा, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर ही हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। इसकी लागत की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इसमें लागत आई है, क्या खर्च आया है?
लागत इसकी अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कि ये प्रोटोटाइप है और इसको हम लोगों ने अभी जस्ट इन्वेंट किया है। इसमें बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए हैं, तो उनको देखते हुए जो कॉस्ट है वो कॉस्ट वेरी हुई है बहुत, तो उस वेरिएशन को देखते हुए अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जल्दी ही हम इसका प्राइस डिसाइड कर देंगे। जैसे ही हम लोग आउटपुट को डिसाइड करेंगे हम इसका प्राइस डिसाइड कर अच्छा, देंगे। ये कहा जा सकता है जो सोलर प्लांट होते हैं और सोलर प्लांट जितने रुपए में लगता है उससे इसकी कम कीमत होगी या फिर अधिक होगी? कंपैरेटिवली देखा जाए तो सोलर सिस्टम में मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और मेंटेनेंस कंपैरेटिवली 30% कम होगी इसके अंदर। तो जैसा कि इनका कहना है कि जो सोलर प्लांट के मुकाबले इस प्लांट की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 30% कम है और ये 1 रुपये प्रति यूनिट से भी कम में बिजली बना सकता है। हालांकि अभी इस पूरा जो पावर प्लांट है इसका पेटेंट अप्लाई किया गया है और पेटेंट का अप्रूवल का इंतज़ार है, जिसके बाद सरकार के समक्ष भी जो तमाम इंजीनियर हैं जिन्होंने इसका आविष्कार किया है वो अपने प्रोजेक्ट को रखेंगे और देखने वाली बात ये होगी कि कमर्शियली ये प्रोजेक्ट मार्केट में कब तक आ पाता है। शहजाद आबिद, ETV भारत, गाज़ियाबाद।